नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता। हमारे इस खास कार्यक्रम चुनाव 403 में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली व फिल्म स्टार हेमा मालिनी के संसदीय क्षेत्र मथुरा जिले की बात करने से पहले आपको बता दें कि बागपत के बाद मथुरा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रालोद हमेशा प्रभावी रही है। 5 विधानसभा सीट वाले मथुरा जनपद की मथुरा विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहता है, तो बलदेव, गोवर्धन, मांट व छाता सीट पर रालोद प्रभाव रखती है। तो चलिए देखते हैं क्या थे 2017 के समीकरण और क्या हो सकते हैं 2022 के परिणाम। पहले जानने का प्रयास करते हैं कि पिछला चुनाव जिसमें योगी और मोदी की लहर काम कर रही थी, ऐसे में क्या रहे थे मथुरा के परिणाम। डालते हैं एक नजर मथुरा सीट पर। यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा को एक बार फिर भाजपा का आशीर्वाद मिला है। श्रीकांत शर्मा के सामने जहां कांग्रेस के प्रदीप माथुर ताल ठोकते दिखेंगे, वहीं बहुजन समाज पार्टी के जगजीत चौधरी चुनाव मैदान में किस्मत आजमाएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। ऐसे में आपको बता दें कि मथुरा से भाजपा प्रत्याशी व विधायक श्रीकांत शर्मा के सामने जहां किसानों को बनाने की चुनौती होगी, वहीं अपनी पिछली जीत भी दोहराने की जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि मथुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,25,748 वोटर 10 फरवरी को अपने मतों का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ ये भी आपको बता दें कि मथुरा विधानसभा सीट के मतदाताओं ने किसी भी पार्टी प्रत्याशी को 2 बार चुनाव नहीं जिताया है। बात करते हैं संभावनाओं की, तो यूपी के ओवरऑल चुनाव को प्रभावित करने वाला किसान आंदोलन यहाँ पर भी अपना असर दिखाएगा। दूसरे नंबर पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगी। कांग्रेस, सपा व बसपा इन मुद्दों पर जरूर जनता को रिझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि 2017 की मतदान सूची के मुताबिक इस सीट पर कुल मतदाताओं में से 51.2% पुरुष और 48.7% महिला मतदाता हैं, और महिला मतदाता अभी तक भाजपा के खेमे में जाती दिखाई दे रही हैं। स्वर्ण वैश्य वोट भाजपा की मानी जाती है और ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी श्रीकांत शर्मा अपने दम पर दूर कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदीप माथुर कास्यत वोटों के साथ जाट, बघेल, मुस्लिम, दलित मतदाताओं में से भी अपने लिए वोट निकाल सकते हैं। वहीं बसपा जगजीत चौधरी भी ब्राह्मण व जाट मतदाताओं में सेंध लगा सकते हैं। बात करें अगर सपा की, तो सपा का यहाँ इतना वजूद दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि रालोद से गठबंधन के बाद सपा का मत प्रतिशत बढ़ सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस, बसपा व सपा में होने वाला मतों का बंटवारा सीधे तौर पर भाजपा को ही फायदा पहुंचा सकता है। अब बात कर लेते हैं छाता विधानसभा की, और आपको बताते हैं कि इस सीट पर एक बार फिर योगी सरकार में मंत्री रहे चौधरी लक्ष्मी नारायण ही भाजपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जबकि बीएसपी ने सोनपाल सिंह को टिकट दिया है। गठबंधन की बात करें तो सपा के नेता रहे तेजपाल सिंह रालोद के चुनाव चिन्ह पर मुकाबले को रोचक बनाएंगे। वहीं कांग्रेस ने हालांकि अभी किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन किसी महिला प्रत्याशी को उतारे जाने की चर्चा है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। बात करते हैं जाट ठाकुर बहुल्य छाता विधानसभा सीट पर संभावनाओं की, तो आपको बता दें कि क्षेत्र के हिसाब से मथुरा जनपद की ये सबसे बड़ी सीट है, और यहाँ पर जाट और ठाकुर मिलकर चुनाव को एक तरफा करने की क्षमता रखते हैं। 10 फरवरी 2022 के मतदान में भी इस सीट पर कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। 2017 के चुनाव में इस सीट को भाजपा की झोली में डालने वाले चौधरी लक्ष्मी नारायण को ही भाजपा ने फिर मैदान में उतारा है, जिसके बाद सपा को झटका लग सकता है। लेकिन तेजपाल ठाकुर की ठकुराई भी अपना असर दिखा सकती है। बसपा के सोनपाल यहाँ भाजपा को कमजोर कर सकते हैं, वही सपा के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। और कांग्रेस ने यदि उम्मीदवार के अनुसार महिला प्रत्याशी को उतार दिया तो चुनाव की राह लड़ाई त्रिकोण में बदल सकती है, जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बलदेव विधानसभा सीट की, तो जाट बहुल्य बलदेव विधानसभा सीट पर हमेशा रालोद का दबदबा रहा है, और सपा के साथ गठबंधन के बाद इस सीट पर बबीता देवी को गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक पूरण प्रकाश पर ही भरोसा जताया है। बसपा ने मुकाबले में जान डालने के लिए अशोक कुमार सुमन को टिकट दिया है, तो अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने वाल्मीकि समुदाय के विनेश सनवाल को अपना चेहरा बनाया है। छोटी छपरोली के नाम से विख्यात जाट बहुल बलदेव विधानसभा सीट 2017 के चुनाव से पूर्व रालोद का गढ़ मानी जाती रही है। बलदेव सीट पर पूरण प्रकाश दूसरी बार विधायक बने थे। इससे पहले भी वह इसी सीट से रालोद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे। सुरक्षित सीट बलदेव पर पूरण प्रकाश के सामने
बसपा से अशोक कुमार सुमन व गठबंधन की बबीता देवी सहित कांग्रेस के विनेश सनवाल चुनौती पेश करेंगे। दूसरी ओर पूरन प्रकाश को अपने परंपरागत जाट मतदाताओं को मनाने में खासी मेहनत करनी होगी। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार रालौद के साथ जहां जाट किसान है, वहीं चौधरी अजीत सिंह के निधन से उपजी सहानुभूति वोट भी बबीता देवी को बढ़त दिलवा सकते हैं, जिससे वह भाजपा के साथ मुख्य मुकाबले में होंगी, जबकि बसपा व कांग्रेस को तीसरे नंबर की लड़ाई लड़नी होगी। हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व रखने वाली गोवर्धन विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरणों को देखते हुए भाजपा ने यहां से ठाकुर मेघश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा ने अपने प्रत्याशी पूर्व विधायक राजकुमार रावत पर ही भरोसा जताया है। रालौद सपा के गठबंधन में यह सीट रालौद के खाते में आई थी, जिसके बाद इस सीट पर रालौद ने प्रीतम सिंह को चुनाव लड़ने का मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने दीपक चौधरी को मैदान में उतारकर जता दिया है कि चुनाव में संघर्ष कैसे खड़ा किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2017 में यह सीट भाजपा ने 33,009 के अंतर से जीती थी, जब भाजपा ने बसपा के पूर्व विधायक राजकुमार रावत को हराया था। 2017 के चुनाव में रावत को 60,529 मत प्राप्त हुए थे। भाजपा के ठाकुर मेघश्याम सिंह व राजकुमार रावत सहित मुकाबला इस बार रालौद के प्रीतम सिंह, लेकिन इस बार की बात करें तो भाजपा व कांग्रेस सहित रालौद सपा गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 2017 में यह सीट भाजपा ने 33,009 के अंतर से जीती थी, जब भाजपा ने बसपा के पूर्व विधायक राजकुमार रावत को हराया था। 2017 के चुनाव में रावत को 60,529 मत प्राप्त हुए थे। वहीं इस बार के मुकाबले की अगर हम बात करें तो भाजपा व कांग्रेस सहित रालौद सपा गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसका लाभ लेने के लिए बसपा भी जातिगत कार्ड खेल सकती है, जिससे चुनाव में दिलचस्प मुकाबला बन सकता है। किसी भी प्रकार की चुनावी लहर से अब तक अछूती रही मांट विधानसभा सीट पर भाजपा ने राजेश चौधरी को प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। राजेश चौधरी के मैदान में आने से जहां चुनावी जंग जोरदार होगी, वहीं 1989 से इस सीट पर अपना कब्जा जमाए बैठे बसपा के पंडित श्याम सुंदर शर्मा को भी झटका लग सकता है। आपको बता दें कि 2017 में पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने रालौद के योगेश नेहवार को 65,430 वोट से हरा दिया था। रालौद ने एक बार फिर योगेश नेहवार को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि गठबंधन धर्म को तोड़ते हुए सपा ने भी संजय लाठर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस इस सीट पर भी किसी महिला को अपना चेहरा बना सकती है। हरियाणा की सीमाओं से लगी मांट विधानसभा सीट पर भाजपा के राजेश चौधरी का मुकाबला बसपा के पंडित श्याम सुंदर शर्मा के साथ ही होने वाला है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ श्याम सुंदर शर्मा ने काफी नजदीकी मुकाबले में रालौद को हराया था। इस बार गठबंधन के बावजूद रालौद के साथ सपा ने भी अपना प्रत्याशी मुकाबले में उतार दिया है, जिससे यहां पर मतदाताओं में असमंजस की स्थिति बन गई है। सूत्रों से मिली खबर की जानकारी के अनुसार सपा व रालौद अपना एक प्रत्याशी वापस ले सकती है, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। हालांकि भाजपा के लिए यहां से चुनाव जीतने का सपना देखना वाकई एक मजाक करने जैसा ही होगा। बात करते हैं जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर कुल कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, जो 2022 के फरवरी में होने वाले चुनाव का भविष्य निर्धारित करेंगे। तो आपको बता दें, प्रशासन की अंतिम लिस्ट के अनुसार जनपद की 5 सीटों पर कुल 17,32,673 मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी का भविष्य तय करने वाले हैं। इनमें 7,84,939 महिला मतदाता होंगी, जबकि 9,47,734 पुरुष मतदाता अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। आगामी चुनाव में 47,000 वोटर पहली बार मतदान कर चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। एक नजर डालते हैं किस विधानसभा में कुल कितने वोटर हैं। बात मथुरा वृंदावन की करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 4,24,392 मतदाता हैं। वहीं बलदेव सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,45,234 है। गोवर्धन सीट में कुल वोटरों की संख्या 3,09,637 है। वहीं अगर मांट विधानसभा की बात करें तो यहाँ कुल वोटर संख्या 3,13,882 है और छाता विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,39,528 है। आगरा के मुकाबले यहाँ 2.5 साल में 63,000 नए मतदाता रजिस्टर्ड हुए हैं। इन आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि जनपद में सबसे ज्यादा मतदाता मथुरा और वृंदावन विधानसभा सीट पर 4,24,392 हैं,
जबकि सबसे कम मतदाता गोवर्धन सीट पर हैं, जिनकी संख्या 3,09,637 है। मथुरा जनपद में कुल मतदाता केंद्रों की संख्या 1885 है, जिसमें 300 से अधिक संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए जिले के नए चुनावी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।